रामबियालकट को देहाभिमान हुआ तो उसकी हार हुई, हार गए। ऐसे जिसमें देहाभिमान है तो समझ लेना हार गए। हार गया भाई, हार गया, देहाभिमान वाला हार गया। जीत गया भाई, जीत गया, पर ब्रह्म वाला जीत गया। ये सब सारे दामबियालकट के अवतार है। ये लाइट बंद रमण प्रभु क्लिप बंद स्विच बंद થઈ ગઈ છે હું ક્લિપ બંધ થી ચાલુ કે હા અરે ક્લિપ બદલો બાજુ બીજું જ કરશો તમે એને કહેવાય પેજ આનો અત્યારે શું થયું છે ખરેખર કે તો પરબ્રહ્મની સ્વિચ બંધ થઈ ગઈ છે ને માયાની સ્વિચ જ ચાલુ છે। હવે અહીં ખાલી ખોલ્યું જ રહેલું છે। અમે કીધું ભાઈ જાઓ ને તમે અહીંથી અમદાવાદ જાઓ, લંડન તો કેનેડા જાઓ, ડોલરને ભોગવો, છોકરાઓ જેવું મજા કરે તમે આ ડોસા ડોસી જલસા કરો ને યાર। અહીંયા હું અહીં તો ખાલી શબ્દો છે। હા, માયાવી માટે પરબ્રહ્મ, પરમ પ્રકાશ, પરમ શાંતિ ખાલી શબ્દો જ છે। અને અધિકારી માટે माया कुछ नहीं है, परब्रह्म, परम प्रकाश, परम शांति ही सब कुछ है। ये यदि भगवा पहने ना तो स्वामी मायानंद। चलो देहाभिमान वाला जीत हार गया અને પરબ્રહ્મ वाला जीत। आप एकदम ये बराबर बोल सकेंगे ना तो भी हम कहेंगे स्वामी स्वामी देहानंद। पर आगे जाके नहीं, मैं देह नहीं हूँ, मैं तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति हूँ। वो जो टाई होगी ना एक्शन, उसी में मालूम पड़ेगा कि स्वामी देहानंद। चलो ऐसे बोलने के एक्शन स्टाइल कैसे बोले? परम चिदाकाश, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो मालूम पड़ेगा ये स्वामी देहानंद। एक्शन से, स्टाइल से मालूम पड़ेगा। કેટલાક દિવસ રાધે પ્રભુ ભગુ પહેરે તેને શું કહીએ ખબર? સ્વામી વાણી વિલાસાનંદ। એપ્રોપ્રિએટ नहीं है ना? एकदम परफेक्ट। स्वामी वाणी विलासानंद। नित्यानंद कुछ बोले नहीं, वो कुछ उपाधि नहीं लाई है कि नहीं आई है भाई? क्या बात है, ये तो कृपा हो गई। कृपा प्रभु कृपा ही केवल। चलिए एक बाकी एक आया। Wanted to be the first one to be struggle. ये वो जो है वो तो जो सूर्य पंचांग है तो आपके 1 जनवरी ये तो 12 बजे से होता है। इसका तो तिथि चंद्र पंचांग से होता है तो आपका 6 बजे से होता है राउंड अबाउट सूर्योदय का टाइम, तब से व्यास पूर्णिमा शुरू होती है। लेकिन हो सकता है कभी पूनम का चंद्र है वो गिना जाता है,
પૂર્ણિમા તો અપસે की नहीं जाती રાત્રે ગઈકાલે રાત્રે હાજી. 20:20 થી પૂર્ણિમા ચાલુ થઈ ગયેલી. રવિવાર અને મૂળ નક્ષત્ર રવિ મૂળાર સિદ્ધિ યોગ 3 એટલે ગુરુ 7 એટલે શક્તિ અને 3/7/2023 ટોટલ સરવાળો 8 એટલે 8 એટલે 3 ને 5 8 नहीं व्यास पूर्णिमा कभी शुरू हुई કાલે રાત્રે 8:20 થી શરૂ થઈ. ओ तो ગઈકાલે बराबर। રાત્રે 8:20 થી શરૂ ऐसा होता है રવિ સોમવાર ये जो नर्मदा है ना ऐसी आई અને આ પાછળ समुद्र में बढ़ती आई तो नर्मदा यहाँ तक वापस आई देखा था किसी ने बताया बाद में तो स्थिर हो गया मैं ऊपर से देखा ऐसे नर्मदा आई રાઉન્ડ હો 35મો પૂર્ણ બ્રહ્મ રાઉન્ડ 3 ને 5 8 અને 3/7/2023 એટલે 8 અને આજનું જે એક સેશન પૂરું પ્રેક્ટિકલ બિલકુલ નકરું પ્રેક્ટિકલ આજ વ્યાસ પૂર્ણિમા પરમ વ્યાપક પરમ તત્વનો પરમ પ્રકાશ ऐसा व्यापक नकरू माने નકરું ચિત ઘન એટલે તેજ ઘન ચિત ઘન ની એક્ઝેક્ટ એમ કે આ લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન જીવંત પ્રમાણ અને એમ કે રવિ મૂલાર્કની અંદરનો આ તત્વબોધ એટલે કહીને કે પરમ સ્થિર મુહૂર્ત કે આમ શેષનાગના માથે એમ કે કીટી લાગી જાય એવું આ મુહૂર્ત રવિ મૂલાર્ક સિદ્ધિ યોગ. स्वामी ज्योतिषानंद કેવો આનંદ થઈ ગયો જ્યોતિષ સુધી તો આવ્યા પછી જઈશું હમણાં ग्रह પણ नक्षत्रों એ જે જ્યોતિષો નહીં પ્રકાશના આ તો પરમ પ્રકાશ છે પ્રભુ કે જેમાં પછી આ આહો કાંઈ નથી રહેતું ને કેવળ પ્રકાશ જ આ તો આભાસ પ્રકાશ છે અને આ પરબ્રહ્મ છે તો જ્યોતિ સામપી તજ્યોતિ ज्योतियों की भी ज्योति और तमसः परम उच्यते अज्ञान अंधकार से पर है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विठितम ये तो सबके अंदर सबका अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप सबके अंदर सबका अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप परब्रह्म लेकिन ये नहीं ये आभास नहीं चिदाकाश बिंब प्रतिबिंब नहीं ये प्रतिबिंब है और परब्रह्म बिंब है परम ज्योति है अखंड ज्योति એટલે કે સરસ્વતી લીલા થઈ ગઈ તેમ સાક્ષાત બુદ્ધની હોરા હતી આખા તત્વબોધમાં અને સાક્ષાત સરસ્વતીની હોરામાં પરમ પ્રકાશ પરમાકાશ પ્રકાશ જ રહી ગયો અને સરસ્વતી પણ નહીં રહ્યા. એ તો સરસ્વતી अच्छी ऐसी कि मैं नहीं हूँ यानी तू भी नहीं है ये पद्म भी नहीं है विदुरथ भी नहीं है युद्ध भी नहीं है ये जगत भी नहीं है मैं भी नहीं हूँ ऐसा क्योंकि नहीं हूँ माने मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं मैं परब्रह्म हूँ तू नहीं है माने तू परब्रह्म है ये तू नहीं है ये मैं नहीं अपीयरेंस जो है दृश्य रूप हमारा है वो आभास रूप है वो सच्चा नहीं है किसी का भी कोई भी हो ईश्वर का हो ब्रह्मा विष्णु महेश का हो विष्णु के अवतार रामकृष्णादिक का हो गणपति हनुमान हो नानक हो जीसस क्राइस्ट हो मोहम्मद हो कोई भी ताओ हो सिद्ध हो बुद्ध हो महावीर हो जटसुष्ट हो रामकृष्ण परमहंस हो या रमण आभास रूप किसी का सच्चा नहीं है और जिसमें कोई आभास रूप नहीं है कोई आकार रूप नहीं है कोई विकार रूप नहीं है ऐसा निरंजन निराकार निर्विकार पर ब्रह्म स्वरूप ही सच्चा स्वरूप है उसमें दूसरा कोई रूप नहीं है क्या कैसा प्रकाश है ऐसा लगता है कि पर ब्रह्म खुद प्रकाश रहा है महाचिदाकाश खुद प्रकाश रहा है परमाकाश खुद प्रकाश रहा है परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति खुद प्रकाश रहा है चलो वही स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप 8:30 બજે છે કાલે રાત્રે 8:20 થી પૂર્ણમ ચાલુ થઈ ગઈ અને ક્યાં સુધી આજે એ આજે આજે સાંજ સુધી હશે હા સાંજ સુધી. ચાલો પઢો તેમણે કેટલા
સાંભળનારનો પણ ભ્રમ ન રહે અને પરમ શાંતિ સ્વયં પ્રકાશે. સ્વયં પ્રકાશ એટલે સાંભળનારે નહીં રહે ને એનો ભ્રમે નહીં રહી, કારણ કે સાંભળનારે નથી ને થઈ ગયો ને જીત થયો પછી એ નથી ને પ્રકાશ જ પ્રકાશ છે. હા તો વક્તા શ્રોતા નથી. વક્તા શ્રોતા કશું ના રહે. પ્રકાશ જ પ્રકાશ છે. પરમ કૈવલ્ય જ પરમ કૈવલ્ય છે. આખો પ્રકાશ. પરમ કૈવલ્ય શબ્દ પરમ કૈવલ્ય નથી, પણ પરમ કૈવલ્ય છે. અદ્વિતીય. પરમ નિર્વાણ કરવાનું નથી, પરમ નિર્વાણ જ છે, પરમ કૈવલ્ય જ છે. કેન્દ્ર વિનાનું અનંત તેજ ઘન પરમાકાશ. પરમાકાશ, એટલે તો એને અને નિરપેક્ષ પૂર્ણ બ્રહ્મ જ્યોતિ, પરમ પ્રકાશ, પરમ શાંતિ. પરમ પ્રકાશ, પરમ શાંતિ, પૂર્ણ બ્રહ્મ જ્યોતિ. જ્યોતિ, પરમ પ્રકાશ, કેન્દ્ર પરમ વિનાનું શાંતિ, કેન્દ્ર વિનાનું અનંત તેજ ઘન તેજ ઘન એ જ પરમાકાશ. પરમાકાશ. એ જ નિરપેક્ષ સત છે. નિરપેક્ષ સત. ચાલો. એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ. This is not definition, but this is supreme reality. સુપ્રીમ રિયાલિટી. Supreme truth. અને ચાલો. वशिष्ठ बोला, हे महाबुद्धि, अहंकार कैसे पहचाना जाता है? बोलो। मेरा और मैं, ये अहंकार है तो बहुत लोगों ने, बहुत तत्वज्ञों ने, बहुत शास्त्रों में बहुत प्रकार की व्याख्या की है, वो नहीं, ये तो प्रैक्टिकल प्रकाश से व्याख्या करो। अशांति, अजंपो, कड़ापो, बड़ापो, असंतोष, वो तो उससे जो होता है वो, लेकिन वो खुद अहंकार से जो होता है वो आप बताएं। अहंकार खुद क्या है? अच्छा, ऐसा इतना योग से सुना है तो एकदम तो मालूम होगा कि આખો પ્રકાશ છે એવું થાય ખરું? યોગ સિદ્ધને સાંભળ્યું આટલું બધું, એટલે આ આખો અનંત ચૈતન્ય, મહાચૈતન્ય પ્રકાશ, આખો અનંત અને ભરપૂર, આખો ભરપૂર, એમ કોઈ જગ્યાએ ખાલી નહીં ને એમાં એના વિના બીજું કાંઈ નહીં, તો આખો પ્રકાશ છે એવું એવું થાય ખરું? થાય ને? બધાને થાય. આખો અનંત ભરપૂર મહાચૈતન્ય પ્રકાશ છે, બરાબર છે? એમાં કોઈ બીજું એ જ છે પોતે, એમાં બીજું કોઈ નથી, બીજું કાંઈ નથી, બીજું કાંઈ થતું નથી, એમ કોઈ ભ્રમ છે એમાં કોઈ છે? બોલો. આપણું સત્રાક્ષર છે ને, આખો અનંત ભરપૂર મહાચૈતન્ય પ્રકાશ છે, સત્રાક્ષર છે ને? चैतन्य પ્રકાશ છે નો આવે, આખો અનંત ભરપૂર મહાચૈતન્ય પ્રકાશ, બરાબર છે? ગણો, 17 છે ને? આખો અનંત ભરપૂર મહાચૈતન્ય પ્રકાશ, સમજાય છે ને? બરાબર. અચ્છા, આપણે દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું જે ક્યાંય નથી એવું દ્રષ્ટાંત, કે બંગડી છે, બંગડી છે ને, આપણે આકાશમાં પકડીએ ઊંચે, कंगन बोलते हैं ना, कंगन राउंड होता है ना, बेंगल, क्या बोलते हैं? बेंगल, बेंगल, बेंगल बोलते हैं, बेंगल तो राउंड होता है, ऐसे आकाश में पकड़ते कि नहीं, तो बेंगल है कि नहीं? तो बेंगल छोड़ के तो पूरा आकाश ही है कि नहीं? अनंत बेंगल है, उसके सेंटर में भी आकाश ही है ना, फिर भी बेंगल जो राउंड होता है तो सेंटर की कल्पना होती है कि नहीं? एक सर्कल होता है तो उसमें सेंटर की कल्पना होती है, तो एक्चुअली सेंटर नहीं और आकाश है, नहीं समझे? हम राउंड देखेंगे तो सेंटर की कल्पना होती है, लेकिन वहाँ क्या है एक्चुअली? आकार. तो ये दे जो आकार है ना, ये बेंगल है, तो एक्चुअली अंदर बार आकाश है, ये आकार है ना, तो बेंगल के अंदर बार तो आकाश ही है, उसके सेंटर में भी आकाश है, तो इसके सेंटर में भी आकाश है, लेकिन अंदर भी आकाश है, लेकिन ये बेंगल के आकार से सेंटर की कल्पना होती है, वो अहंकार है. क्यों समझाई देते आवड़े ना?
एकदम परफेक्ट। કેવું છે बेंगल है तो अंदर बाहर सब आकाश पूरा अनंत आकाश है, बेंगल भी नहीं है उसमें, आकाश में तो बेंगल भी नहीं है, तो आकाश में ये बेंगल भी नहीं है। आखो अनंत महाचैतन्य प्रकाश भरपूर, आखो अनंत भरपूर महाचैतन्य प्रकाश, तो उसमें ये बेंगल भी नहीं है। तो बेंगल की कल्पना और उसमें सेंटर की कल्पना, एक्चुअली तो महाचैतन्य प्रकाश है भरपूर, अनंत भरपूर, सारा माने पूरा पूरा अनंत भरपूर महाचैतन्य प्रकाश है। ओके, तो उसमें तो बेंगल भी नहीं है, बेंगल की कल्पना भी नहीं है। बेंगल की कल्पना से सेंटर की कल्पना, एक्चुअली सेंटर वो तो आकाश ही है ना, महाचैतन्य प्रकाश ही है। आकाश का सेंटर कहाँ है, बेंगल भी कहाँ है, सेंटर भी कहाँ है, पूरा सारा का सारा पूरा पूरा महाचिदाकाश है कि नहीं, परमाकाश है कि नहीं, परम चिदाकाश है कि नहीं। अच्छा, तो ये बेंगल की कल्पना, तो उसमें तो नहीं है परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, उसमें ये बेंगल की कल्पना नहीं है। बेंगल की कल्पना से सेंटर की कल्पना होती है, तो वहाँ सेंटर नहीं है, वहाँ तो महाचैतन्य प्रकाश ही है, मैंने महाचिदाकाश ही है, परम चिदाकाश, परमाकाश ही है। तो वो जो बेंगल की कल्पना के सेंटर की कल्पना, वो है अहंकार। वो है ही नहीं, बेंगल ही नहीं है, तो सेंटर कहाँ से, कैसे, नहीं समझ में आए। ये बेंगल है, बेंगल को ना बंगड़ी बोले ना गुजराती में, क्या बोलते हैं, कहा बंगड़ी पकड़ो आकाश में, तो बंगड़ी बेंगल राउंड होता है ना, तो सेंटर की कल्पना होती है, लेकिन वो आकाश ही है, सेंटर नहीं है। तो वैसे ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, अनंत भरपूर, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, अनंत भरपूर। अभी का केंद्र विनानु अनंत तेज घन परमाकाश, कोई जगह खाली नहीं, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं। तो ये बेंगल, तो बेंगल पकड़ो तो राउंड होता है, तो केंद्र की कल्पना होती है, लेकिन केंद्र नहीं है, आकाश है। तो ये बेंगल है, इसकी कल्पना से केंद्र की कल्पना होती है, लेकिन ये तो परमाकाश है, बेंगल भी नहीं है, केंद्र भी नहीं है। ये केंद्र की कल्पना है, उसको अहंकार कहते हैं। कैसा है, अरे हाँ ऐसा तो करो यार, इधर आए हैं, क्लियर होता है। कोई ऐसा बताएगा, कोई शास्त्र गुरु में नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल, इसको बोलते प्रैक्टिकल, वास्तविकता। ये बेंगल है, मैं तो कहाँ है, केंद्र कहाँ है, बेंगल, तो ये केंद्र, सेंटर, ऐसा राउंड होता है, तो परिघ होता है, तो उसका केंद्र होता है ना, वर्तुल होता है, तो केंद्र कहाँ है, आकाश है, तो ये वर्तुल है, तो केंद्र, पर केंद्र कहाँ है, परमाकाश है। ये परमाकाश है, अनंत भरपूर, अनंत तेज घन, केंद्र विना, केंद्र विना, बिना का, बगैर का, केंद्र बगैर का, अनंत तेज घन परमाकाश, अनंत तेज घन, ज्योति घन, प्रकाश घन, अनंत तेज घन। तो ये बेंगल नहीं है, तो लेकिन बेंगल की वजह से केंद्र की कल्पना होती है। तो बेंगल की कल्पना भी नहीं है, केंद्र की कल्पना भी नहीं है, देह की कल्पना भी नहीं, देह आकार की कल्पना भी नहीं, उसका केंद्र अहम की कल्पना भी नहीं। और क्या है, केंद्र विनानु अनंत तेज घन, केंद्र बगैर का, अनंत तेज घन परमात्मा, तो केंद्र है वो अहंकार है। वो जो अनंत तेज घन परमाकाश है, उसमें केंद्र संभव ही नहीं है ही नहीं, वो तो अनंत तेज घन परमाकाश है ना। तो पूर्ण ब्रह्म ज्योति, परम प्रकाश, परम शांति, उसमें केंद्र है ही नहीं। वो केंद्र जो नहीं है ही नहीं, वो अहंकार है। ऐसा है, ये बेंगल है, तो बेंगल की वजह से केंद्र की कल्पना होती है, तो बेंगल की कल्पना भी नहीं है और केंद्र की कल्पना भी नहीं है। तो नहीं है इसी बेंगल की कल्पना, उसमें मैं की कल्पना, और फिर हो उसका तो फिर कोई अंत नहीं, पार नहीं। कल्पना का गुणाक्रम, मल्टीप्लिकेशन, ये मैं ये पुरुष देह हूँ, मैं ये स्त्री देह हूँ, फिर ये मेरा मन बुद्धि है,
ये मेरा प्राण और प्रकृति है, ये मेरा कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, ये मेरा जीव है, ये मेरा जन्म है, जीवन है, ये मेरा मैं मेरा है, राग द्वेष है, ये मेरा सुख दुख है। अरे भाई टोटल मारो ना, टोटल मैं 0 हूँ, 15 मन लकड़ी का ग्राहक हूँ, मैं का पूर्ण विराम 15 मन लकड़ी ये क्या लेवा दो और केंद्र विनानु अनंत तेज गण परमाकाश माने अनंत संपूर्ण अखंड अविनाशी अजन्मा अविकारी अविनाशी। आकाश तो रहा ही सदा, बेंगल नहीं है, केंद्र नहीं है, लेकिन आकाश तो परमाकाश तो है ही, है ना? क्लियर? तो ये परमाकाश स्वयं है, केंद्र बगैर का अनंत तेज गण परमाकाश स्वयं है। तो स्वयं में स्वयं का स्वानुभव ये आत्म साक्षात्कार है। बेंगल नहीं है, केंद्र नहीं है, और केंद्र विनानु अनंत तेज गण परमाकाश। तो परमाकाश अनंत तेज गण परमाकाश स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य। तो परमाकाश स्वयं अपने में अपना अनुभव ये आत्म साक्षात्कार है। और मैं ये बेंगल हूँ और ये उसका केंद्र मैं हूँ, और मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं दूसरे को भी उल्टा सीधा पढ़ाता हूँ। बेंगल की बदमाशी देखो, बेंगल के केंद्र की, जो कुछ नहीं है उसकी, है कि नहीं? एकदम क्लियर हुआ? केंद्र बिना का बोलते हैं ना, बिना, बिना बगैर माने बिना, बिना चलता है हिंदी में। तो 17 अक्षर हो गया। केंद्र बिना का अनंत तेजगण परमाकाश, बिना है ना हिंदी में, है ना? केंद्र बिना का, वाणी का कोई शब्द का अर्थ पूछना है तो वाणी विलासानंद को पूछने का, बिना है ना, बिना है। बिना शब्द दूसरी जगह भी यूज होता है। हमने एक जगह गए, वहां एक बिना बनी थी, क्या? ये भी वाणी विलासानंद है। घटना तो आत्म साक्षात्कार घटना नहीं है, वो केंद्र माने अहंकार, केंद्र बिना का बेंगल भी नहीं है, माने देहाकार भी नहीं है और केंद्र भी नहीं है। तो केंद्र बिना का अनंत तेजगण परमाकाश वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वसमय है, वो स्वयं ही स्वयं प्रकाश है, वही आत्म साक्षात्कार है। वो बिना नहीं है, घटना नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। वो स्वयं माने आत्मा और प्रकाश माने साक्षात्कार। तो होता नहीं है, वो बिना नहीं है, घटना नहीं है। केंद्र बिना का माने अहम बिना का, केंद्र बिना का अनंत तेजगण परमाकाश वो स्वयं प्रकाश है, वही आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार उसका आत्म साक्षात्कार होता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, वही आत्म साक्षात्कार है। माने वो कोई बिना नहीं है, घटना नहीं, होता नहीं है। मुझे हुआ तो बेंगल का केंद्र को माने अहम को कभी जो नहीं है उसको आत्म साक्षात्कार होता नहीं है। और जो स्वयं प्रकाश है वही आत्म साक्षात्कार है। समझ में आता है? तो कैसे पहचाना जाएगा कि आत्म साक्षात्कार है? केंद्र बिना का अनंत तेजगण परमाकाश, तो ये स्वयं प्रकाश अनंत तेजगण स्वयं प्रकाश यही आत्म साक्षात्कार है, होता नहीं है। वो जो बेंगल है उसको भी नहीं होता है, देहाकार, उसका केंद्र अहंकार का भ्रम जो नहीं है ही नहीं, उसको भी नहीं होता, नहीं है उसको नहीं होता है वो स्वयं प्रकाश है, वही आत्म साक्षात्कार। क्लियर? कैसे व्यास पूर्णिमा? वो तो सदा में समत है, सदा समत तो હવે કોઈની સ્વિચ ઓફ થાય? ના એટલે સ્વિચ જ નીકળી જાય, સ્વિચ બોર્ડ આખો આખું ગયું, આખો બોર્ડ ગયું। આખું બોર્ડ ગયું। आपका कैसा है?
હા તો સદા स्वामी नित्यानंद सदा में समत्वम बोर्ड समझे? जो बेंगल है वो नहीं है, ये तो परमाकाश है, अनंत तेजगन केंद्र बगैर का, केंद्र बिना ना। तो बेंगल नहीं है तो केंद्र भी नहीं है, बेंगल से केंद्र की कल्पना होती है तो सेंटर भी नहीं है। और वो तो जो केंद्र बिना का अनंत तेजगन परमाकाश, तो वो अनंत तेजगन है, वो स्वयं प्रकाश है, वही आत्म साक्षात्कार। यहाँ है कि नहीं? ना बोलते अनंत है, यहाँ नहीं है। अनंत है अच्छा, उसको दयानंद बोला नहीं इसलिए इसको उड़ाता है, ना। अभी मालूम हो गया। ऐसे दयानंद सिद्ध होता है। वो केंद्र बिना का अनंत केंद्र बिना का अनंत तेजगन परमाकाश यहाँ नहीं है। है, अभी वो देखता है यहाँ नहीं है, वो अनंत है। ऐसे अनंत नहीं। आप क्या कहते हैं? चलो नित्यानंद, यहाँ है कि नहीं? आत्म साक्षात्कार नहीं है क्या? 100% यहाँ अनंत क्या? 100% 17 आनी यहाँ, ऐसा बोले आगे। ये बोलते नहीं, वो तो अनंत है। ऐसे नहीं, देहानंद परोक्ष में चले गए। हाँ, इसका नाम अभी ये वाणी विलास नहीं रहा। हाँ, नाम बदलना पड़ेगा, बदल दीजिए। निसंशय आनंद। थोड़ा वाणी विलास आनंद बोला ना तो मूड गया, टेम्पो गया, और अभी थोड़ा मूड आया। 100% 17 में निसंशय। आप क्या बोलते हैं? यहाँ आत्म साक्षात्कार है कि नहीं? कैसे? ये तो बोलते हैं वो तो अनंत है, इधर नहीं है। કેન્દ્ર વિનાનું અનંત તેજ ઘર પરમાકાશ જ છે સ્વયં પ્રકાશ बेंगल नहीं है, केंद्र नहीं है, तो केंद्र बगैर का अनंत तेज घन परमाकाश इधर है कि नहीं? वो स्वयं प्रकाश है कि नहीं? तो वो आत्म साक्षात्कार है कि नहीं? तो फिर कैसे बोले? हम बोले केंद्र और यहाँ बोले, हम क्या बोले? यहाँ है, यहाँ। है। तो ये देहानंद देखो ना, हाँ, ये कैसी कपरत करता है। हाँ? અહીંયા આત્મ સાક્ષાત્કાર છે, કેવું ટૂંકું લાગે। અહીંયા આત્મા સદા સર્વત્ર સદા સાક્ષાત જ છે, આત્મા સાક્ષાત છે। આપણે સ્વયં પ્રકાશ का स्वयं माने आत्मा और प्रकाश माने साक्षात्कार, घटना नहीं, बिना नहीं, होता नहीं है ही। तो आपने अभी कचरा निकालना पड़ेगा, सावनी लेवी पड़से। हाँ, अनंत बोले कैसे? यहाँ नहीं बोले और अनंत बोले, तो जो अनंत है वो यहाँ है कि नहीं? है। तो आप यहाँ देह दृष्टि से देह देखते हैं इसलिए नहीं है बोले, और अनंत है बोले। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। देह तो नहीं है, नाम बदलना केंद्र पड़ेगा। नहीं है। दयानंद बोलने से देह का आरोप यहाँ करेंगे। खुद अपने को देह मानेंगे तो यहाँ देह का आरोप करेंगे, फिर यहाँ नहीं है बोलेंगे और अनंत बोलेंगे। ये ऐसा होता है ना जितु प्रभु, देह दृष्टि से कपरत होती है, ज्ञान नहीं है। अभी यहाँ नहीं होगा तो यहाँ से आपको कहीं नहीं होगा, तो आपको जहाँ होगा वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं, जाओ, 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 जाओ। दरवाजा खुला है। ये लोग देखो 50 तो आज जाने वाले, 51 में इधर। हाँ, आपको नहीं चाहिए तो हमको कहाँ चाहिए? ये देखो कहाँ कपड़े तो मालूम पड़ा। हमारे यहाँ है कि नहीं है। आत्म साक्षात्कार? तो यहाँ केंद्र बिना का अनंत तेजगन परमाकाश है कि नहीं? है, वो स्वयं प्रकाश है कि नहीं? वो आत्म साक्षात्कार है कि नहीं? है। अच्छा, दूसरा चलो, तो आप कैसे बोले यहाँ नहीं है और अनंत है? ऐसे नहीं बोले, केंद्र ये सुना कि नहीं? केंद्र नहीं है, अनंत है। ऐसा अंदर भाव ये है कि केंद्र नहीं है, अनंत है। यहाँ बोले तो आप नहीं हाँ, है बोले। अनंत, हाँ वो गलत किया हमने, चौकस गलत किया। ये जो केंद्र होता है ना, हाँ, वो वो से कभी स्वीकार अपना मेरा कक्का ही खरा। हाँ तो खरा भाई, ना, हमको नहीं है बस, डिलीट हमको नहीं। Delete। अच्छा, यहाँ जो है वो नहीं है लगेगा तो यहाँ से आपको नहीं होगा, आपको श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, विश्वास नहीं है। क्यों? आपको आपका जो अहम बड़ा करना है
वो यहाँ पोसा नहीं जाता है, इसलिए आप यहाँ नहीं है बोले। लेकिन इससे ये केंद्र बिना का अनंत तेजगण परमाकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग नहीं है। क्या है? अनंत आ जाओ मैदान में। अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है। कैसे बोले कि यहाँ नहीं है और अनंत है? ऐसे भी बोले अनंत है, ऐसा भी इशारा भी किया, ऐसा किया अनंत है, जो है सो है। इससे हम ये नहीं, केंद्र नहीं है, बेंगल नहीं है, केंद्र नहीं है। अच्छा, ये प्रकाश तो हो रहा है कि नहीं? तो जो बेंगल नहीं है वो प्रकाश नहीं सकता, जो केंद्र नहीं वो प्रकाश नहीं सकता, स्वयं प्रकाश से ही प्रकाश सकता है। इसलिए हम स्वयं प्रकाश से ही आत्म साक्षात्कार है। और ये प्रकाश सामने प्रत्यक्ष है, साक्षात है, फिर भी ये नहीं है कहना, तो ये पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। अब कितना भी अच्छा पढ़ो, कितना भी जानो, कितना भी याद रखो, कितना भी दूसरे को अच्छा सुनाओ, नो मीनिंग, मीनिंगलेस। क्यों, क्या कहते हो? ठीक है, चलो हम नहीं है तो आप तो है। अच्छा, नहीं कहने वाला तो होगा ही ना, है तो आप है। और ये मैं मैंने सच्चा मैं, केंद्र विनानु अनंत तेजगण परमाकाश, सच्चा में, ये खोटा में, बेंगल और केंद्र खोटा में। तो यहाँ जो स्व समझते हैं स्वयं प्रकाश अपने से अनुभव में आने वाला है, वो कैसे कहेगा कि हम नहीं है? सच्चा मैं कैसे कहेगा कि मैं? अच्छा, यदि कोई मैं इसको नहीं है कहे तो ये नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। और वो हो जाएगा, वो है हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? लॉजिक में भी क्लाइमेक्स है कि नहीं? ठीक है, तो हम लॉजिक ऐसा समझो ना प्रभु, ऐसा नहीं, बुद्धि है, बुद्धि बिल्कुल नहीं। क्लियर क्या होता है? ऐसा बोलो ना सीधा, क्लियर ये आपकी बुद्धि को हटाओ यार। हाँ। ये अपने को नहीं मजा आता। अभी क्यों, क्या क्या बोलते हो? बुद्धि, बुद्धि नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए। ओके ओके, हाँ, Done. क्या बोल? बुद्धि नहीं। अच्छा, क्लियर क्या है? सच्चा बोलना चाहिए, क्यों नानक प्रभु? यहाँ तो दिल खोल के आर पार, क्यों ना बोलो? हाँ प्रभु, सही, एकदम संपूर्ण सत्य है ये। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति स्वयं है वो और तो आप ही है, साक्षात, आप खुद है। साक्षात आप अनंत खुद कोई परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। इसलिए हमारा बेंगल और केंद्र को उठाया कि आप नहीं है, तो हमने स्वीकार किया। ना प्रभु, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। अनंत स्वयं साक्षात हाजरा हजूर है, प्रत्यक्ष है। और आप जिसको हम देह से देखते हैं, ये देह और केंद्र और ऐसा बेंगल का भ्रम नहीं है, और अनंत स्वयं है। ऐसे पहले क्या कहा? हम बोले यहाँ आत्म साक्षात्कार है, तो बोले नहीं है और अनंत है। तो माने ये प्रकाश जो है वो आपको बरोबर ध्यान में नहीं आता है, ऐसा लगता है। ना प्रभु, ऐसा नहीं, क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसा नहीं है, नहीं है। आप क्या कहते हैं? यहाँ आत्म साक्षात्कार नहीं है और अनंत है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, हम कहते हैं अनंत, आत्म साक्षात्कार अनंत है, सर्वत्र है, सदा है, क्योंकि स्वयं प्रकाश अनंत है, सर्वत्र है, सदा है। फिर यहाँ क्यों नहीं है? आत्म साक्षात्कार माने स्वयं प्रकाश। तो महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, वो अनंत व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, अनंत संपूर्ण है, अपरिघी है। तो कहाँ नहीं है? सर्वत्र है, सदा है। इसलिए यहाँ भी है। तो यहाँ क्यों नहीं है? अच्छा, चलो हम स्वीकार करते हैं यहाँ नहीं है और अनंत है, कबूल। नहीं स्वीकार। फिर चलेगा कि नहीं? हम स्वीकार किया, हम प्रैक्टिकल चलेंगे। स्वीकार किया कि यहाँ आत्म साक्षात्कार नहीं है और अनंत है। अभी आप क्या करेंगे? जहाँ न हो वहाँ तो नहीं रहना चाहिए, और जहाँ आनंद है वहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए।
ये यदि नहीं है, वो अनंत में नहीं जा सकता है, तो इसको नहीं है कहने वाला वो तो अनंत में जा सकता है नहीं। नॉट पॉसिबल। ये तो कुछ तो बोलो यार, क्या है? सच्चा बताओ। अभी तो आप क्लियर हो गए तो सच्चा बताओ। चलो, जो प्रक्रियाને હરવા નથી દેવાની है। नहीं, प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया स्वयं प्रकाश है। हाँ बोलो, क्या कहना है? સ્વયં પ્રકાશ જ છે, અનંત સર્વત્ર સદા સ્વયં પ્રકાશ છે, તે પૂર્ણ એમાં દેહને કેન્દ્રનો સંભવ જ નથી। अच्छा, तो यहाँ आत्म साक्षात्कार नहीं है बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। और अनंत है ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, ગલતી ये तो जरूरत नहीं। ये प्रक्रिया में ऐसा कहते हैं, ये ऐसे परोक्ष हो गया। और ये स्वयं प्रकाश है, यही आत्म साक्षात्कार, ये अपरोक्ष हो गया, ये स्वयं हो गया। तो अभी हमको अपरोक्ष करना पड़ेगा। अभी परोक्ष तो आप पता है अभी आप कि अनंत है, यहाँ नहीं है, तो हमको अपरोक्ष करना पड़ेगा कि यहाँ है। वो तो देश काल वस्तु से भी मुक्त है। मैंने हमको आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा। ना बिल्कुल करने नहीं। की क्या यदि है? भूत वर्तमान भविष्य के चिंतक हैं कि आप आत्म साक्षात्कार, आप स्वयं प्रकाश नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, तो हम बोलेंगे हमको तुम जिसको आत्म साक्षात्कार मानते हैं वो नहीं करना है, करना ही नहीं, तुम कर लो। ये भ्रांति है। तुम जिसको आत्म साक्षात्कार मानते हो वो हम नहीं जानते हैं, उसको हमको नहीं करना है। हम स्वयं प्रकाश है और यही आत्म साक्षात्कार। यही आत्मा है। यही जिसको आत्मा में विश्वास नहीं है तो उसको किसी में विश्वास नहीं होगा। और जिसको जो स्वयं प्रकाश है तो उसको किसी में विश्वास की जरूरत नहीं है। यही कृतकृत्य, क्या कहते हैं? यही कृतकृत्यता, यही निर्विवाद सत्य है। जो स्वयं प्रकाश है उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। और जिसको स्वयं प्रकाश में आस्था नहीं है तो उसको कहीं भी आस्था नहीं होगी। क्या कहते हैं? और उसको अपने मैं में भी आस्था नहीं होगी, सच्चा मैं में भी आस्था नहीं होगी। और जिसको स्वयं प्रकाश में आस्था नहीं है वही खोटा मैं है। तो उसको जो खोटा में वहां भी स्वयं प्रकाश तो है, तो खोटा में वहां उसको अपने स्वयं प्रकाश में भी आस्था नहीं होगी, इतनी मुश्किल होगी। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष स्वयं प्रकाश में आस्था नहीं होगी तो वो तो सर्वत्र है, तो अपने में भी है, तो अपना स्वयं प्रकाश में आस्था नहीं, ऐसा सिद्ध होगा। वो तो एक ही है, अनंत है, सर्वत्र है, सदा है, भरपूर है, कोई जगह खाली नहीं। तो प्रत्यक्ष स्वयं प्रकाश में आस्था नहीं, तो अपने में वही है, अपना ही स्वरूप है, तो अपने स्वरूप में अपने स्वयं प्रकाश में आस्था नहीं, ऐसा सिद्ध होगा कि नहीं? आ जाओ मैदान में, काशी के पंडितों को बुलाओ, काशी के पंडितों को। और दयानंद हार गए थे काशी के पंडितों के साथ में विवाद में, यहाँ हम हार जाएंगे। ना बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, हार जाएंगे ना, कभी नहीं। दाम व्याल का डाल सकते हैं, भीमभद्र डाल सकते हैं, वशिष्ठ कभी नहीं हार सकता है। क्यों? राम हार सकते हैं लेकिन वशिष्ठ नहीं हार सकते। क्या कहते हैं? राम को बोलना पड़ा, हे परम चिदाकाश वशिष्ठ मुनि, है कि नहीं? चलो ठीक है जी। कोई बात नहीं, हमने स्वीकार किया। आप जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं वो हमको नहीं है, बराबर। और वो आपका आत्म साक्षात्कार जो अनंत है तो आपके लिए वो बराबर है, यहाँ नहीं है वो भी बराबर है, वो अनंत है वो भी बराबर है। ना प्रभु, ऐसा लेकिन नहीं। आपका जो धारणा है वो भ्रम हमारा नहीं है। क्या कहते हैं? आपको कौन सी वासना हैरान कर रही है? यहाँ तो कोई वासना नहीं है। क्या कहते हैं? कोई सिद्ध करे कि यहाँ अहंकार है, यहाँ मन है, संकल्प विकल्प है, यहाँ वासना है,
तो आप जो मांगे वो दे देंगे। और इम्पॉसिबल। यहाँ स्वयं प्रकाश नहीं है तो जो मांगे वो दे देंगे। क्या कहते हैं? अरे कोई नहीं मांगते हैं तो भी सबको अपना अनंत पूर्ण स्वरूप दे रहे हैं, तो भी उसमें आस्था नहीं है कि यहाँ स्वयं प्रकाश नहीं है, तो फिर यहाँ से आप कैसे ले सकेंगे? आपके स्वयं प्रकाश को आप यहाँ नहीं पहचानेंगे तो कहाँ पहचानेंगे? क्लियर है क्या? क्लियर है? नहीं। अच्छा चलो लॉजिक से चलो, बुद्धि से चलो, चलो शब्द बुद्धि से चलो। हम कबूल करते हैं यहाँ नहीं है, ना प्रभु, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन हम कहेंगे आपने जब कहा है तो हम स्वीकार करेंगे कि ये बेंगल नहीं है और केंद्र नहीं है और उसको आत्म साक्षात्कार नहीं है। हम तो हमारा मत करेंगे ना ऐसा ये बेंगल नहीं है, हाँ तो केंद्र भी नहीं है अहंकार, तो उसको नहीं है, नहीं है उसको आत्म साक्षात्कार नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। आपका आरोप का हम मर्मत करेंगे। और आपने कहा अनंत है, हम जो अनंत है वो हम स्वयं प्रकाश है, जो हम सर्वत्र है, सदा है, भरपूर है, कोई जगह खाली नहीं, तो वो हम आत्म साक्षात्कार है। आप जो अनंत बोलते वो हम ही है, आप जो नहीं है बोलते वो हम नहीं है, जिसको नहीं है बोलते साक्षात्कार तो उसको नहीं है, बेंगल और केंद्र को नहीं है, देह और अहम को नहीं है, तो आपकी बात सच्ची है। और आप कहते हैं अनंत है, वो अनंत हम ही है। क्या कहते हैं? कैसा रहा? लॉजिक लॉजिक। अभी वो सोच के फिर इसको भी उड़ाने को करेंगे? नहीं करेंगे। अरे ट्राई करो ये, ना प्रभु। हमको पक्का करो, हमको कच्चा मत रखो। क्या પાછળથી કહે ને એવો ભાવ છે એમનો, પાછળ જે અર્થ કરે ને એવો એમનો ભાવ હતો એમ. ના એમ નહીં, કેન્દ્ર ને બેંગલ નથી એમ, એવી રીતે. અને અનંત સ્વયં, ના અમે તો એવું નહોતું પૂછ્યું. અનંત સ્વયં કેન્દ્ર ને હા, બેંગલ ને પૂછ્યું. કેન્દ્ર નથી એવું નહોતું પૂછ્યું. હા એટલે हमने यहाँ आत्म साक्षात्कार है कि नहीं तो आपने नहीं बोले એટલે और કેન્દ્ર अनंत है बोले। तो लेकिन जब आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है तो बेंगल और केंद्र का प्रश्न आता ही नहीं, तो नहीं है उसकी बात आती नहीं। जो है की बात हो रही है तो नहीं की बात आती है। नहीं को नहीं है कहना है ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, और है को नहीं है कहना है ही नहीं, वो है ही। सही है। और इतना ये प्रकाश बोल रहा है बूम मार मार के, और इसको नहीं है कहने वाला न पैदा हुआ है न पैदा होगा। क्या कहते हैं? आप देखो घर में 2 जन होते तो भी इतनी शांति नहीं होती है, और यहाँ 500 होंगे तो भी परम शांति होगी। यहाँ बेंगल को खखड़ने की जगह नहीं है और केंद्र को भी खखड़ने की जगह नहीं है। खखड़ने समझते हैं? बेंगल आवाज बेंगल आवाज नहीं करती है, खन 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 खन। यहाँ बेंगल को खन खन की जगह नहीं है और केंद्र को भी खन खन की जगह नहीं है कि नहीं? और यदि कोई बेंगल खन खन करेगी तो टूट जाएगी, फूट जाएगी। क्या कहते हैं? घर वाले मर जाते तोड़ देते कि नहीं? तो बेंगल का घर वाला उसका केंद्र है। यहाँ केंद्र हमसे जो टकराएगा ब्रह्म में मिल जाएगा। तो फिर केंद्र मर गया तो बेंगल टूट जाएगी। ठीक है, तो अभी खन खन में मजा आती है क्या? ના પ્રભુ खखड़ने में? ના चलो चलो चलो, तुम्हारे जैसा कौन हो? તૂટવામાં જ સાર છે. અહીં તૂટવામાં જ સાર છે. તૂટવામાં જ સાર છે. અમાર દુઃખ થાય ને તૂટે એટલે હવે મારી પંગડી તૂટી ગઈ। ના 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 અરે હું રાંડી પકડવામાં આસાન, પકડી એટલે આસાન, કોઈ પણ વસ્તુ ના। શું અનુભવે છે આમ પ્રેક્ટિકલ? ભલે આ ભ્રમ લ્યો કે હું આ છું ને જગત છે ને આ બધું દેખાય છે, પ્રાણી પદાર્થ આ વ્યવહાર દેખાય છે, પરમાર્થની વાતો સાંભળીએ છીએ, પણ પ્રેક્ટિકલી શું અનુભવે છે? બોલો દીદી। એટલે પરમાર્થ જ છે. કેવી રીતે? કોઈ એમ કે આ વ્યવહાર દેખાય છે ને પરમાર્થ જ છે, કેવી રીતે?
વ્યવહાર દેખાય છે એવું જોનારો કોઈ થયો નથી, થશે નહીં. હું મારું જ નથી. પ્રકાશ છે કે નહીં? આખો પ્રકાશ છે ને, એક પરમાણુ છે. અને આખા પ્રકાશમાં કોઈ આભાસ આકાર વિકાર છે? સંભવ જ નહીં. आखा प्रकाश है, उसमें कोई आभास आकार विकार है ही नहीं, आखा प्रकाश ही है कि नहीं? चलिए, એટલે તો સપનું આપ્યું, સપનું સાચું હોતું જ નથી. સપનું चलो કોઈ क्लियर होता है ક્લિયર. सबको क्लियर होता है सबको હા, क्लियर है. એકદમ देखो तो चांदोड़ी वाली विमू माता जी क्या कहते हैं? ऐसा छाती ठोक के कोई नहीं कह सकता है, ऐसा कहते. हम फिर 45 साल से जो लाभ लेते हैं शिक्षक, उसका भी 80 अबव 80 हो गए, तो बोले ऐसा छाती ठोक के कोई नहीं कह सकता. छाती ठोकेगा लेकिन घर वाला मर जाएगा तब. ऐसा नहीं. मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ, मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ. हूँ पोते अनंत पूर्ण परब्रह्म जो स्वप्रकाश, मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ. ये भी छाती तो हाय हाय मर गया मेरा. खाली है आम अडाड़े ने तो दुखे पास આમ ઠોકે તો બધું દુખે, બોલાવે પાછા ઠોકે. એ એક્શન કરવા અમે જોયા છે જોડે, हाँ पास में रहकर देखा है. उसको बुलाते हैं, पैसा देकर बुलाते हैं, तो खुद का मानते और ऐसे है बोलते, सच नहीं करेगा, ऐसा दुखेगा ही मारेगा तो ऐसा है बोलते हैं. आज तो पैसे में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन पैसे में ये परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं. जो पैसे में मिलता है वो माया होती है, और जो आत्मा में मिलता है वो परब्रह्म होता है. क्यों? क्या इधर नहीं है क्या? चलो આપણે ગોપ્રભુને બધા એમ કે એ બાજુના સમાજવાળા એમ કે આ જલે મેળતા જ નથી, પણ તમે જલ્યું છે મેળો ને. ચાલો अच्छा તમે 25 વર્ષથી લાભ લ્યો, 1997 થી એટલે 26મું હશે ને, તો અહીં શું દેખાણું? रात दिवस अखंड प्रैक्टिकल. आपने क्या देखा इधर? आप 26 साल से लाभ ले रहे हैं, आपके माता पिता ने भी लाभ लिया है, तो जो देखा वो सत्य कहो, और जो नहीं देखा वो मत कहो. बराबर बोलो. सत्य, परम सत्य, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, इसके सिवा कुछ नहीं. यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं. ऐसा जाहिर में बोलो, खोला आत्मा क्या सच्चा चोखा बोलो बोलो, ताकत है तो. दृश्य के सापेक्ष भी हम ऐसा कहेंगे कि कभी कोई भेद नहीं दिखा. और हमने पहले जो ये प्रकाश पाने से पहले जो भगवान के बारे में सुना था, या जो कुछ भी पढ़ा लिखा, जो भी तो धारणा हुई थी, पढ़ा लिखा कुछ भी भगवान के बारे में, तो हमारे हृदय में ऐसी भावना थी. बोले जो जाना भी लिखा, हाँ लिखा पढ़ा जो जाना भी कुछ भी, तो भगवान के लिए हमारे हृदय में धारणा थी. वो भगवान साक्षात यहाँ हमने दर्शन किए, अखंड दर्शन है, और उसमें कोई भेद नहीं है. ये सबसे बड़ा पहला लक्षण है. दृश्य में भी कोई भेद नहीं. और भेद के दो प्रकार, एक ऐसा कि दृश्य में भेद, छोटा बड़ा, बड़ा बुरा अच्छा, जो भी स्त्री पुरुष कोई भी, युवान वृद्ध या विद्वान, सन्यासी संसारी, ऐसा कोई भेद दृश्य का भी नहीं
और दूसरा भेद कि भगवान में भगवान के सिवा दूसरा कुछ नहीं, ऐसा भेद भी नहीं। ये देखा हमने। भगवान का विकल्प जो दूसरा भेद, ऐसा भेद भी नहीं, माने स्वयं खुद भगवान है। ऐसे भगवान में भगवान का भेद नहीं, माने भगवान में भगवान के सिवा दूसरा कुछ, भगवान का कोई विकल्प नहीं, भगवान स्वरूप छोड़ा नहीं, स्वरूप से दूसरा हुआ नहीं, ऐसा है। निर्भ्रांत निरपेक्ष। समझ में आता है क्या नाना प्रभु? माने भगवान में जो अनेक प्रकार की जो कल्पना है भगवान के लिए वो खोटी है, और भगवान ही भगवान है। और दूसरा उसके बारे में जुदी जुदी कल्पना वाला कोई न पैदा हुआ है न पैदा होगा, वो भ्रम है। वो जीव है, वो जगत है, वो भ्रम है, और उसकी कल्पना है भगवान के बारे में, वो सब भ्रम है। और भगवान ही है अपने में, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं। क्लियर है? मैंने भगवान में क्या बोले आप? भगवान का कोई विकल्प, भगवान का कोई विकल्प ऐसा कुछ नहीं है, और भगवान ने स्वरूप कभी छोड़ा नहीं है। ऐसा भगवान में भगवान से अलग दूसरा कुछ, ऐसा भेद भी नहीं है। तो जो भगवान में अपने को मैं बात बोल के भगवान बोलता है वो सच्चा है? बिल्कुल नहीं। भगवान ही भगवान है, और उसमें दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। और भगवान को हम परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति कहते हैं, महान चिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चिदगण कहते हैं। उसको हम केंद्र बिना का अनंत तेजगण परमाकाश कहते हैं। उसको हम पूर्ण ब्रह्म ज्योति, परम प्रकाश, परम शांति कहते हैं। क्यों? कैसे व्यास पूर्णिमा ने जीव भ्रम सापेक्ष कहिए तो मुखड़ानी माया लागी रे मोहन प्यारा। ये आया भेद आया ना, भेद मीरा में भेद है, नरसिंह में भेद है, रामकृष्ण परमहंस में भेद है, रमण महर्षि में भेद है, ज्ञानेश्वर में भेद है, राम और कृष्ण में भेद है, शिव शक्ति में भेद है, गणपति हनुमान में भेद है, जीसस क्राइस्ट में बाबा जी में भेद है, नानक में भेद है, मोहम्मद में भेद है, जगत में बुद्ध महावीर में भेद है। यहाँ कोई भेद है अलग निरंजन। कहीं द्वैत है, कहीं अद्वैत है, कहीं कोई है, कहीं कुछ है, कोई कुछ होता है, कहीं कुछ। यहाँ न कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, जो है सो है, अलग निरंजन है। ऐसा है, सबका मालिक एक। ये पहले ये द्वैत है, सबका मालिक है। मैंने और एक ये साईं बाबा और सबका मालिक है, तो दो हुआ कि नहीं? एक कहना भी नहीं है। ये सब और उसका मालिक। हाँ सब नहीं, और बोलने वाला, हाँ वो भी। बोलने वाला साईं भी चाहिए ना। हाँ साईं बाबा बोलने वाला और मालिक और सब, तो त्रिपुटी हो गई, तीन भेद ब्रह्म हो गया। हाँ व्हाट्सएप वाले को नहीं दिखेगा ये। यदि आप में कैसा भी भ्रम हो, कितना भी भ्रम हो, लेकिन ऐसा लगे कि यहाँ सत्य प्रकाश रहा है और जो अंदर की आत्मा की सच्ची शांति प्रकाश रही है, तो यहाँ आना सार्थक है, सफल है। क्या बोलते हैं? ऐसा लगे क्या जो ये जो संसार भास रहा है, भ्रम हो रहा है, उसमें जो सत्य है, सत्य तत्व सत्य, तो यहाँ प्रकाश रहा है। उसके सिवा ये संसार भ्रम का उसमें दूसरा कुछ नहीं है। और उसकी जो अंदर की वो जो सत्य है, परम सत्य है, वो यहाँ प्रकाश रहा है। ये संसार ब्रह्म दिख रहा है उसमें भी, और ये उसमें ये संसार ब्रह्म जो दिख रहा है वो कुछ नहीं है। ये दिख रहा है वो कुछ नहीं है,
और वो सत की अंदर की, वो सत अंदर का आत्मा है सर्वत्र, और वो आत्मा की सच्ची शांति प्रकाश रही है। तो ऐसा यदि सबको अनुभव होता हो तो यहाँ आने का सार्थकता है, सफलता है। तो ऐसा अनुभव होता है क्या? वो जो सत्य है, जिसको परमात्मा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो स्वयं प्रकाश रहा है। और वो जो परमात्मा है वो अपने अंदर की उसकी जो परम दिव्य शांति है वो प्रकाश रही है। वो परम दिव्य प्रकाश ज्योति है, प्रकाश है, तेज है, वो प्रकाश रहा है। तो यहाँ आना सफल है। यदि ऐसा लगे मैं जैसा हूँ वैसा ये है तो आने का कोई मीनिंग नहीं। क्या कहते हैं? यदि उसको ऐसा लगे कि भाई मैं सच्चा हूँ, मैं बराबर हूँ, तो उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं। उसमें मैं कुछ नहीं है, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, ये यहाँ प्रकाश रहा। और अब सिद्ध करो, आपके 25-26 साल में उसके सिवा दूसरा कुछ दिखता हो तो सिद्ध करो। हाँ, आपके भ्रम से आपको दूसरा दिख सकता है। आप देह देखेंगे तो यहाँ देह देखेंगे, आप मन देखेंगे तो यहाँ मन देखेंगे, आप जीव देखेंगे तो यहाँ जीव देखेंगे, आप साक्षी देखेंगे तो यहाँ साक्षी देखेंगे। और आप पूरा परमाकाश पहचानेंगे तो पूरा परमाकाश है ये, दूसरा कुछ नहीं है। ये जगह ही नहीं है, वो भरपूर है, अनंत भरपूर है। वो परम प्रकाश है, वो परम शांति है, वो ये है। ये कोई देह नहीं है, बेंगल नहीं है, केंद्र नहीं है, अहम नहीं है। और यदि बेंगल हो और केंद्र हो, देह और अहम हो, तो ये प्रकाश नहीं हो सकता है ऐसा। चलो ठीक है। जहाँ देह और देहाभिमान होता है उसमें से ये प्रकाश हो ही नहीं सकता। होता है उसमें वो सब अहम वासना, आसक्ति, मैं मेरा, राग द्वेष है ना, बड़ा छोटा भला बुरा भेदा भेद, मेरा भगवान उसका भगवान, मेरा धर्म उसका धर्म, मेरी भक्ति उसकी भक्ति, मेरी आसक्ति उसकी आसक्ति, सब भेद का भेदाभेद का भ्रम होता है। और यहाँ कोई भेदाभेद का भ्रम, दर मूल मुद्दल लेस मात्रा इन्हें है। आप सुना है बुजुर्गों से, यहाँ जो बुजुर्ग आए 95 ईयर्स के यहाँ आ गए, तो ये लोग ने सुना है अबव 85, तो आपने सुना है क्या बोले वो लोग मालूम है? ये पृथ्वी का मानस नहीं है, ऐसा बोले कि नहीं? बोले। ये जैसे ये अनंत जो स्वच्छ महाआकाश है ना, अनंत आकाश, वहाँ का कहीं का है, यहाँ का नहीं है ये, ऐसा बोले कि नहीं? उसको ही बोले ये यहाँ का मानस नहीं है, ये तो अनंत जो महाआकाश है वहाँ कहीं का है। लेकिन यहाँ वहाँ हम नहीं है, सर्वत्र हम हैं और सदा हम हैं। परमाकाश, केंद्र बिना का अनंत तेज गण परमाकाश, ये सच्चे हम है। आप आपके कर्म चक्षु से या अंदर के भ्रम से जो देख रहे हैं ये हम है ही नहीं। क्लियर है? चलो ये आँख फाड़ के देखेगा तो उसको मानस दिखेगा, तो अंदर की आँख खोलेगा तो परमाकाश दिखेगा, है कि नहीं? वो आँख इधर है, यहाँ से खोलेंगे सबके अंदर, हृदय सर्वस्व विठितम ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, अंदर की हृदय में जो वो परब्रह्म ज्ञान रूप से रहा है, वो परब्रह्म ज्ञान की आँख खोलेगा तो यहाँ परब्रह्म दिखेगा। जहाँ वो ये कोड़ा से दिखता है तो उसके जैसा दिखेगा। चलो जो मनुष्य दृश्य दृष्टि रखता है तो उसको यह नहीं दिखता है। जो दृश्य दृष्टि छोड़ता है और अंदर, वाल्मीकि बोले अंदर से छूटना चाहिए, अंदर से प्रकट होना चाहिए।
तो ये दृश्य दृष्टि अंदर से छूटनी चाहिए और वो परब्रह्म ज्ञान दृष्टि अंदर से प्रकट होनी चाहिए। इसके लिए तो ये है, समझ है? अंदर से दृश्य दृष्टि छूटनी चाहिए, अंदर से परब्रह्म ज्ञान दृष्टि प्रकट होनी चाहिए, तब ये सारा का सारा पूरा पूरा ये परब्रह्म खंड सच्चिदानंद अनुभव में आएगा। ठीक, क्लियर है? फिर ऐसे देखिए, ये सारा मानव दिखता है, ये तो सबके जैसा है। ये चर्म चक्षु का विषय नहीं है, चमड़ी की आंख से दिखता नहीं है, ये ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से दिखता है कि नहीं? क्लियर है सबको? चलो, आँख से देख रहे हैं, आँख से देखना हो तो आपका केंद्र है वहां, उसको देखने का। परचूर्ण और माटी का ढेफा को देखने का। વશિષ્ઠ બોલ્યા, જેમ દામ આદિ દૈત્યો માયામય હોવાને લીધે ખોટા જ હતા, છતાં ઝાંઝવાના પાણીના પૂરની પેઠે સાચા જેવા લાગ્યા હતા, તેમ સૂર અસુર તથા દાનવો સહિત આપણે પણ ખોટા જ છીએ। આપણે પણ ખોટા છીએ। हम वशिष्ठ और तुम राम भी खोटे हैं, और परमाकाशी सच्चा है, परम चिदाकाशी सच्चा है, महाचिदाकाश परब्रह्म परमात्मा यही सच्चा है। ये राम राम करते हैं लेकिन मालूम नहीं है ये इसमें ही है जो परम सत्य है ना। वो तो राम राम क्या है, तो पहले शुरू करता है तो राम नाम से और पूरा होता है परमाकाश से, महाचिदाकाश से, परम चिदाकाश से, तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। नाम तो क्या है, बिल्कुल अंदर कचरा भरा है। पहले राम बोलेगा, फिर वशिष्ठ में आएगा कि राम क्या है, फिर वशिष्ठ कहेंगे कि ये मैं वशिष्ठ और तुम राम भी खोटे हैं, खाली दाम ब्याल कट खोटे नहीं है, हम भी खोटे हैं। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति यही परम सत्य है, परम तत्व है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश यही परम सत्य है, परम तत्व है। पूर्ण ब्रह्म परम अनंत तेजगण, अनंत ज्योतिगण, अनंत तेजगण, अनंत चिदगण है ना, यही परम सत्य है, परम तत्व है। और केंद्र बिना का अनंत तेजगण परमाकाश यही परम सत्य है, परम तत्व। ये हम खोटे हैं। वशिष्ठ कहते हैं राम को, दाम ब्याल कटी खोटे नहीं, ये हम भी, मैं वशिष्ठ तुम राम भी खोटे हैं। कहाँ है ये, ऐसा कहाँ है, कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, है ना, भटकना बंद हो जाता है, भटकना कि कहाँ जाऊँ और सुखी हूँ, कहाँ जाऊँ और शांति पाऊँ। अरे जहाँ मैं नहीं है वही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, वही महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। जहाँ अहंकार नहीं है वही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। जहाँ ये बेंगल नहीं है और जहाँ ये केंद्र नहीं है, देह और अहंकार, मैं देह हूँ, ये नहीं है, वही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। और कहीं ढूंढने जाना नहीं है, पाने जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, भटकना नहीं है, वो कहीं नहीं है और सर्वत्र है। लेकिन कब, जब ये मैं नहीं है तब वो सर्वत्र है। मैं रख के भटकेंगे तो सब माया है, मैं नहीं रख के रहेंगे तो सब परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। डायरेक्ट, नो इमीडिएट, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन। कैसा है? मैं वाले को परम चिदाकाश कहीं नहीं मिलता और मैं नहीं वाले को वो अपना स्वरूप ही है। मैं वाले को परम चिदाकाश कहीं नहीं मिलता और मैं नहीं वाले को परम चिदाकाश अपना स्वरूप है, सबका स्वरूप है, एक ही स्वरूप है। सब तरंग का एक ही महासागर स्वरूप है, कोई एक तरंग का स्वरूप नहीं है, कोई एक, सब तरंग खोटा है और सब महासागर सच्चा है कि नहीं?
तो दामजल कटी खोटे नहीं है, हम वसिष्ठ तुम राम भी खोटे हैं। आभास रूप, दृश्य रूप, आकार रूप, विकार रूप, जन्म मृत्यु वाला रूप, आविर्भाव तिरोभाव वाला, उत्पत्ति लय वाला सब रूप खोटा, और न उसमें उत्पत्ति है, न उसमें लय है, न उसमें कोई तरंग है, न कोई स्पंद है, न चलन है, और पूर्ण है, अनंत पूर्ण है कि नहीं? अनंत महाचैतन्य प्रकाश है, अनंत भरपूर, आखों अनंत भरपूर महाचैतन्य प्रकाश जो है सो है ना? જેમ દામ આદિ દૈત્યો માયામય હોવાને લીધે ખોટા જ હતા છતાં ઝાંઝવાના પાણીના પૂરની પેઠે સાચા જેવા लाग्યા હતા, તેમ સૂર અસુર તથા દાનવો સહિત આપણે પણ ખોટા જ છીએ અને ખોટા છતાં પણ ચેષ્ટા કરીએ છીએ, જઈએ છીએ અને આવીએ છીએ. રામપણું પણ ખોટું છે અને વશિષ્ઠપણું પણ ખોટું છે. ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। संसार में ऐसा सच्चा चौका खुला पर ज्ञान प्रकाश कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। सब ऐसा कहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन हम वशिष्ठ भी नहीं है और तुम राम भी नहीं हो, और जो है सो है, और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। क्लियर? રામપણું પણ ખોટું છે અને વશિષ્ઠપણું પણ ખોટું છે. જેમ સ્વપ્નમાં પોતાનું મરણ અનુભવમાં આવવા છતાં પણ ખોટું છે, તેમ આપણા શરીરો અનુભવમાં આવવા છતાં પણ ખોટા છે. ये हमारे शरीर अनुभव में आते फिर भी खोटा है, हमारा हम अनुभव में आता है फिर भी खोटा है, हमारा नाम भी खोटा है, वशिष्ठ राम नाम भी खोटा है, उसमें कोई शरीर नहीं है, उसमें कोई अहंकार नहीं है, उसमें कोई नाम नहीं है, उसमें कोई रूप नहीं है, और वो तो निरंजन निराकार निर्विकार है, जो है सो है। एकदम क्लाइमेक्स है कि नहीं? क्लाइमेक्स पराकाष्ठा, परम की पराकाष्ठा, परम ही परम है, और उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है, सुप्रीम ही सुप्रीम जो है सो है कि नहीं? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, वो सोचना, कहना, सुनना नहीं है, याद रखना, भूलना नहीं है। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, शून्यवास, अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं, है ही नहीं। चलो 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 જેમ મરી ગયેલો કોઈ સંબંધી સ્વપ્નમાં જીવતો દેખાવા છતાં પણ વાસ્તવિક રીતે મુયેલો જ હોય છે, તેમ આ જગત અજ્ઞાન કાળમાં સાચું દેખાવા છતાં જ્ઞાન થાય ત્યારે ખોટું જ છે. અત્યંત મૂઢ પુરુષને बराबर समझे? अज्ञान में ये खोटा सच्चा लगता है, ज्ञान में फिर ये नहीं रहता है। तो ज्ञान ज्ञान नहीं, वहाँ अज्ञानी अपना अज्ञान का आरोप करे तो ज्ञान अज्ञान नहीं हो जाता है, और अज्ञान ज्ञान नहीं हो जाता है। कैसा है? दूध का दूध में पानी का पानी। यह है भाग त्याग, ब्रह्म और माया, परमाकाश, महापूर्ण, महामाया, महाशून्य है। यहाँ प्रकाश में कुछ बाकी है? अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। चलो ये इतना प्रैक्टिकल है कि मान लो कि आप संसार में के भ्रम में रहे हो, किसी कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार का आपको किसी भी प्रकार का आवरण विक्षेप मल हो, मैंने स्वरूप का जानना ना हो, उसका भूलना हो, विक्षेप मैंने संसार भ्रम ही पर सच्चा लगता हो, मैं मेरा, और ये सब हैरान करता हो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे मंदिर में प्रवेश करते जूता उतार के बाहर
वैसे खाली मैं जूता बाहर उतार के यहाँ पड़े रहो और आपकी परम शांति न हो जाए तो ये नर्मदा की जिम्मेदारी हमारी नहीं। हम तो अपने साथ पर कुछ लेते नहीं, न लिया है न लेंगे। न हम वरदान देते न शाप देते। हम तो क्या कहते हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार का अस्वस्थता हो, असंतुलन, अराजकता हो, दुख असत कुछ भी पर चैन न पड़ता हो, आप खाली मैं ऐसा जूता है नहीं तो वहीं रख के आना, जहाँ है आप वहीं रख के छोड़ के, मैं छोड़ के आना, इधर आके पड़े रहो। आपको परम शांति न हो ये जिम्मेदारी नर्मदा की, ये हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। क्या कहते हैं, परम चिदाकाश नर्मदा मैया परम शांति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, माँ चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, अपना पूर्ण विराम परम शांति। देखो परम शांति है कि कोई ऐसा नहीं बोलेगा यहाँ मोह दुख मलिनता संताप है, यहाँ भय श्रम शोक है, कहेगा यहाँ अविवेक अविचार है, अविद्या ज्ञान माया है, तर्क संशय शंका है, वह मन श्रद्धा है, और ये मत पंथ संप्रदाय है, पद्धति प्रक्रिया रीत फाटा है, व्यक्ति भाड़ा है, द्वैताद्वैत है, मैं तो मेरा तेरा है, राग द्वेष है, भेदा भेद है, बड़ा छोटा बड़ा बुरा है। कोई भी दिखाए जो मांगे वो दे देंगे। परम शांति नहीं है ऐसा कहे तो मांगे वो दे देंगे। यदि परम शांति न हो तो वो कुछ कचरा अंदर लेके आया होगा, वो तो बाहर छोड़ के आने को बोले, है कि नहीं? क्या कहते हैं? है कि नहीं? आप सारी जिंदगी उधर रहे, भले अंदर ज्ञान से रहे, ज्ञान से रहे, विवेक से रहे, आपने सब सत्शास्त्र पढ़े हैं, सुने हैं, महात्मा को सुने हैं, जाना है, वो ज्ञान से रहे और यहाँ रहे, क्या डिफरेंस? त्रिकाल के सिवा कुछ नहीं, उधर माया के सिवा कुछ नहीं, यहाँ त्रिकाल के सिवा कुछ नहीं, प्रकाश यहाँ प्रकाश के सिवा कुछ नहीं और वहाँ माया के सिवा कुछ नहीं, है ना? ऐसी बात है, श्याना वाले श्याना है। ऐसा यहाँ प्रकाश के सिवा कुछ नहीं, वहाँ माया के सिवा कुछ नहीं, लेकिन वहाँ भी प्रकाश है और माया तो भ्रम है, वो है ही नहीं, खाली भ्रम हटा देने का, तो वहाँ भी प्रकाश, सर्वत्र प्रकाश है ना, खाली भ्रम हटाने का कि ये सारा स्वप्न जैसा मृगजल जैसा ये सारा कुछ नहीं है, और प्रकाश ही प्रकाश है, सारा पूरा पूरा अनंत, आखो अनंत भरपूर महाचैतन्य प्रकाश, आखा माने पूरा, है ना? वहाँ भी, यहाँ वहाँ नहीं है, माया के भ्रम से यहाँ वहाँ लगता है, लेकिन माया का भ्रम नहीं, इसलिए यहाँ वहाँ नहीं है, और सर्वत्र सदा पूरा अनंत भरपूर महाचैतन्य प्रकाश है। क्लियर? चलो टाइम क्यों दिया ऐसा नहीं समझता कि चाय नाश्ता में लेट हो रहे हैं, लेकिन 50 जा रहे हैं, वो पूरा महाप्रकाश महाप्रसाद लेके जाए, क्या बराबर नहीं है? वो तो है रोज खाना पीना तो रोज है, लेकिन ये भरपूर होके जाने से फिर यहाँ वहाँ नहीं रहेगा, सब एकाकार, सब ब्रह्माकार, लेकिन कोई भेद नहीं, यहाँ वहाँ नहीं, सारा का सारा पूरा को पूरा प्रकाश ही प्रकाश है कि नहीं? चलो कारण કે ઘડી કા લાઈટ ક્યાં બંધ છે? લાઈટ નથી, આ ઇન્વર્ટર પર ચાલે છે, ઘર લાઈટ નથી અત્યારે, લાઈટ ચાલે છે. ઇન્વર્ટર ઇન્વર્ટર કેટલા વાગ્યા કેટલા? 7:47 હા તો 8 કરીએ આપણે. હા 8 o'clock પ્રકાશ તો આ ગયા ને ફૂલ 8 વાગે કેટલા પાના બાકી? બાકી છે એ સાંજે લઈ લઈશું. 4 5 હવે સાંજે લઈશું ને.
8 बजे तक करो, हाँ टाइम देख लेना, 8 बजे तो बोल देना। पूरा प्रकाश आ गया ना? पूरा प्रकाश। व्यास पूर्णिमा हो गई। चलो होતું નથી શુદ્ધ નિરંજન प्रभु कल चले गए रात को, आनंद प्रभु रात को चले गए। है हाँ, बोर्ड लगा दिया। हाथ को लगाए। રાત્રે પાછું. લગાવતા હતા રાત્રે બધા લગાય हैं? રાત્રે લગાય इसमें सब आ जाते हैं। एक में 4 दिया, 4 व्यास पूर्णिमा का, उसमें ये एक संपूर्ण है। सबको दिया ना? हाँ दिया ये दिया ना सबको? हाँ दिया उसमें सब आ जाते हैं। दोनों दिया स्टिकर भी है स्टिकर भी है और ये वचनम हाँ, टीकर भी। बहुत मस्त। वहाँ से जाकर खुल रहा है, दूसरा नहीं। आपको दिया राजा प्रभु? आपने दे दिए, कह दिए 17/5 का एक बाकी वो ले लेंगे। व्यास पूर्णिमा का 3 ले लिया ना? हाँ ले लिया। चलो विनिराकरण नामनो सर्ग 31मो समाप्त सर्ग 32मो ओम 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 प्रसाद देने का ही क्या? 10 हाँ, जो आप करो। તો પછી અંદર લઈ હલો પહેલા આવી જશું એવું હશે अच्छा हाँ। तो अभी सबको चाय नाश्ता प्रसाद और नीम के पेड़ के नीचे सब जाके सबको फूल देना, सबको फूल देना एकदम, है ना? क्योंकि जो है प्रसाद बता फूल हाँ, सब नीम के पेड़ के नीचे सबको फूल चाय नाश्ता प्रसाद लेना है। सब नीम के पेड़ के नीचे सब वहाँ जाएंगे, चाय नाश्ता प्रसाद फूल लेंगे सब। वो तो हमने कहा बारिश, सुनो सुनो, अभी बारिश आ रही है, इसे अंदर ही रखो, अंदर ही, बाहर मत जाना। अभी बारिश आएगी तो भीग जाएंगे, इसे प्रसाद अंदर, चाय नाश्ता प्रसाद यहीं लेंगे, यहाँ लेंगे, बाहर मत जाना कोई, सब यहीं ले लेंगे, ठीक है? तो फूल देना, हमको जाने दो, अभी हमको जाने दो, बस हमको ये सबको स्टॉप करो, हमको जाने दो। हाँ, ये पेड़ में आत्मा जी लीजिए, पढ़ी को ले लीजिए, बस हाँ, बस अभी कोई आए नहीं। हाँ भाई, हाँ भाई ठीक है, रोक दो, कोई आए नहीं, हमें जाओ नहीं। मौलिक अच्छा है। फूल प्रसाद देना। धारे से उससे कम है, फिर फूल देना, फिर कम में देना। हाँ प्रभु ચાલે